समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सत्वितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करते हुए हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाले हैं। क्योंकि जहाँ पर अज्ञान है वहाँ निश्चित संसार है, और उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री आगम में आज्ञा सम्यक का स्वरूप क्या है और इसके 10 भेद कौन कौन से हैं समझाने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की तत्वों के श्रद्धान को आगम में व्यवहार सम्यक दर्शन का, वही जब अंतरंग में अभेद रूप से यानी आत्म तत्व की अनुरुचि, आत्म तत्व की अभिव्यक्ति रूप जो श्रद्धान है वह स्वयं के आत्मा के अभिरुचि होने के कारण से उसे निश्चय सम्यक दर्शन कहा जाता है। और चूँकि व्यवहार सम्यक दर्शन या सम्यक दर्शन की भूमिका व्यवहार ने की अपेक्षा से होने के कारण से उसके अनेक भेद आचार्य भगवंतों ने किए हैं। जैसी अपेक्षा होती है वैसे ही सम्यक दर्शन के अनेक भेदों की प्राप्ति है। उत्पत्ति के निमित्त से निसर्गज अधिगमज भी सम्यक दर्शन के भेद कहे जाते हैं। क्षायिक, क्षयोपक्षमिक और औपक्षमिक ये भी 3 भेद सम्यक दर्शन के कहे जाते हैं। निश्चय, व्यवहार आदि की भी अपेक्षा से सम्यक दर्शन के अनेक भेदों का व्याख्यान प्राप्त होता है। उन सभी व्यवहार सम्यक दर्शन के भेदों में सबसे पहला अगर कोई सर्वश्रेष्ठ भेद है जिसे आज्ञा सम्यक कहा जाता है, मतलब जो विषय हमें समझ में नहीं आ रहा है उस विषयों को लेकर तर्क वितर्क करने की जगह ये निर्णय करे कि नहीं, ये जिनेंद्र भगवान का कथन है और जिनेंद्र भगवान का कथन अन्यथा नहीं होता। नान्यथा जिन वादनम, मतलब जिनेंद्र भगवान के वचन अन्यथा नहीं होते। ये इतना भी श्रद्धान होना ये आज्ञा सम्यक का ही भेद कहा जाता है। जैसे
अंजन चोर के विषय में कथानक आता है कि उसको गुरु भी पता नहीं थे, जिनवाणी भी पता नहीं थी, मात्र सेठ वाक्य प्रमाण यानी सेठ के वाक्य पर इतनी आज्ञा पर विश्वास था कि उन्होंने जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनी है और वे झूठ नहीं बोल रहे, उन्होंने सही कहा था। इतना उनका जो विश्वास, उसका जो श्रद्धान था, वही एक प्रकार का आज्ञा सम्यक्त स्वीकार किया जाता है। सीधी सी इतनी बात है, जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य हमारे जिनागम्य आचार्य भगवंतों ने प्रस्तुत किए हैं, जो भगवान की दिव्य ध्वनि से प्राप्त हुए, उनका वर्तमान में हमें प्रैक्टिकल दिखना, प्राप्त होना संभव नहीं होता। पर वे प्रैक्टिकल दिखे अथवा ना दिखे, प्राप्त हो अथवा ना हो, पर कहीं न कहीं उसे जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया है, इसलिए उसे एज इट इज़ स्वीकार कर लेना, यही उस आज्ञा सम्यक का स्वरूप है। सीधा इतना एक सूत्र याद हो जाए, जो है सो है, यही उस आज्ञा सम्यक का पहला सूत्र कहा जा सकता है स्वरूप के तौर पे। और चूँकि अपेक्षाकृत अनेक भेदों को वहाँ कहा जाता है, व्यवहार सत्य भी, निश्चय सत्य भी, ये जैसे सत्य के भेद है, ऐसे ही व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन और जैसे आज्ञा सम्यक कहा, ऐसे अपेक्षाकृत उनके अनेक भेदों को और 10 भेदों को भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रत्येक की अपेक्षा समझना और उस अपेक्षा के अनुसार उसका स्वरूप या उसका नाम लेना अल्प समय में संभव नहीं है, पर उसको विशेष रूप से आगम ग्रंथों से समझा जा सकता है। पुनः कभी विस्तार से उसके विषय में अलग से 10 भेद कैसे और किस प्रकार से, किस अपेक्षा से ग्रहण किए जाते हैं, वह समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुनील पाटनी, नागपुर, महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न करें कि महाराज जी, स्वाध्याय और सामायिक में क्या अंतर है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। स्वाध्याय एक तप है और सामायिक एक आवश्यक साधना मुनिराजों के लिए कही है। साथ में सामायिक श्रावकों के लिए भी एक व्रत के रूप में, प्रतिमा के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। पर सबके सामायिक की कैटेगरी या सबके सामायिक के तरीके या उसे क्वालिटी कहा जा सकता है, तरीके अलग अलग है। श्रावक के लिए अगर वह सामायिक एक व्रत के रूप में ग्रहण किया जाता है, जो कि दूसरी प्रतिमा में आता है, तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा कही जाती है, और इससे बढ़कर जब वह सामायिक देववंदना के रूप में मुनिराजों के लिए कहा जाता है, वह सामायिक एक तप के अंतर्गत भी आता है और सामायिक सामान्य रूप से व्रत, नियम और आवश्यकों के अंतर्गत भी आता है। अगर सामायिक शब्द की हम परिभाषा करें तो आचार्य भगवंत कहते हैं, आत्र रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। जो हिंसा, झूठ आदि पापों से, आद्र रौद्र ध्यानों से दूर होते हुए संयम के प्रति रुझान बढ़ाने का जो पुरुषार्थ किया जा रहा है, एक स्थान में बैठकर, चाहे वह ध्यान हो, जप हो, तप हो, आदि रूप हो, वह सामायिक के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। जबकि स्वाध्याय सामायिक नहीं है। स्वाध्याय 5 प्रकार का जो आचार्य भगवंतों ने कहा है, जैसे धर्मोपदेश देना, ये भी स्वाध्याय है। ये जो प्रश्नोत्तर चल रहा है, ये भी प्रश्न नाम का स्वाध्याय है। याद हुए उन श्लोकों को दोहराना या श्लोकों को ज़ोर ज़ोर से बोल के उच्चारित करना, याद करना, ये भी अनुप्रेक्षा नाम का या आमनाय नाम का स्वाध्याय कहा। ग्रंथ खोलकर पढ़ना, ये भी एक प्रकार का स्वाध्याय है। तो ये 5 प्रकार के स्वाध्याय भिन्न विषय है और इन स्वाध्यायों के माध्यम से जो जो आपने सुना, समझा, पढ़ा, याद किया है, उन सबको सामायिक में स्मृति का, मनन का, चिंतन का विषय बनाना। ऐसा लिखा है तो इसको हम प्रैक्टिकल कैसे करें, या ऐसा लिखा है तो मैं इसको कितना फॉलो कर पा रहा हूँ आदि, उसके बारे में चिंतन मनन करना, ये सामायिक होती है। जैसे मुनिराजों का सामायिक चारित्र भी होता है, 24 घंटे समता परिणामों के साथ रहना। कितनी ही विषमता भी क्यों ना आ जाए, कितना ही विकल्प क्यों ना आ जाए, पर फिर भी कुछ मिनटों में अपने आप को संभाल लेना, ये सामायिक चारित्र मुनिराजों का होता है। और
जो प्रतिदिन 3 बार वे सामायिक करते देखे जाते हैं, सुबह शाम या दोपहर के समय में, वह उनकी देववंदना रूपी आवश्यक सामायिक की क्रिया है, जहाँ 3 भक्तियों के साथ साथ वे ध्यान भी, जाप आदि भी पुरुषार्थ वहाँ पर करते हैं। श्रेष्ठ सामायिक तो ध्यान की कही है, पर माना कि श्रावक उस ध्यान की सामायिक को मतलब पूर्ण रूप से धर्म ध्यान तक नहीं पहुंच भी पा रहा है, तो कम से कम भक्तामर का पाठ है या अन्य भी जो स्तुति है, स्तवन है, भक्ति है, उनको पढ़ा जा सकता है। किसी ग्रंथ के स्वाध्याय, गाथा, श्लोक आदि को पढ़ना ये स्वाध्याय के अंतर्गत आता है और सामायिक में स्वाध्याय नहीं होता। बहुत अच्छी बात, तो मात्र उनका चिंतन करना है, स्मरण है तो अंदर अंदर पढ़ना है, भक्तामर हो, स्तुति पाठ हो, अंदर पढ़ना है। पर माना कि किन्हीं कारणों से वो हो नहीं पा रहा है, तो भी ग्रंथ लेकर, पुस्तक लेकर उसे पढ़ना, उसका उच्चारण करना, इसमें किसी प्रकार से दोष स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि ये प्राथमिक अवस्था है। इसलिए उसे उसी रूप से स्वीकार करते हुए ये सामायिक और स्वाध्याय के भेद रूप अंतर आपके लिए सम्यक समाधान से। नागपुर महाराष्ट्र से पिंकी पहाड़िया अगले समीचीन विकल्प के लिए। हेलो। यूँ तो गुरुवर आपके सर पर कोई ताज नहीं, यूँ तो गुरुवर आपके सर पर कोई ताज नहीं, पर एक भी दिल ऐसा नहीं जिस पर आपका राज नहीं, जिस पर आपका राज नहीं। श्रवण जगत के बेताज बादशाह मुनि सुप्रभ सागर जी को नमोस्तु करते हुए मैं जानना चाहती हूँ कि श्लोक है विद्या ददाति विनयम विनयात, फिर आज की विद्या इतनी अहंकारी क्यों बना रही है? बच्चों को तो बना रही है, खासकर उनके पेरेंट्स को उससे भी ज़्यादा अहंकारी, ऐसा क्यों हो रहा है? समझ। नमस्ते माँ, जो श्लोक में लिखा है वो भी 100% सत्य है और वर्तमान में दिखने वाली प्रैक्टिकल परिस्थिति भी बिल्कुल 100% सत्य। कहीं ना कहीं दोनों में तालमेल हम नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए हमें गड़बड़ दिखती। श्लोक में स्पष्ट नीतिकारों ने लिखा है विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या विनय को देती है। और आज आप देखें स्कूल, कॉलेज, डिग्री आदि जहाँ भी प्राप्त हो रही है वह विद्या नहीं है, वह मात्र शिक्षा है। श्लोककार ने शिक्षा ददाति विनयम नहीं लिखा है, अपितु विद्या ददाति विनयम लिखा है। ज्ञान ददाति भी नहीं लिखा, डिग्री ददाति नहीं लिखा, शिक्षा ददाति नहीं लिखा है। इन शब्दों में अगर अंतर किया जाएगा तो उसका रिजल्ट अपने आप सामने आएगा, क्योंकि सही मायने में विद्या तो गुरुओं के माध्यम से ही मिलती है। आज कोई गुरु नहीं बचा, सब टीचर हो चुके हैं, प्रोफेसर हो चुके हैं, सब मात्र अर्थ अर्जन का उद्देश्य लेकर ही अपने ज्ञान को, अपनी उस शिक्षा को प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ निरपेक्ष भावना से मात्र सामने वाले का भी कल्याण हो। जो मैंने पढ़ा है वो पास ऑन करते हुए उसको भी आगे बढ़ाने की कला सिखाना, ये सही मायने में विद्या थी। और शायद आज स्कूल कॉलेजों में ये विद्या नहीं, मात्र टीचिंग, शिक्षा, पढ़ाई इतना ही होता है। पर श्लोक में जो नीतिकार में लिखा है वहाँ पढ़ाई, शिक्षा, ज्ञान अन्य कुछ नहीं लिखा, स्पष्ट लिखा है विद्या। और विद्या मात्र गुरु जिनका समर्पण है, कुछ प्राप्ति करने के भाव नहीं, देने की जहाँ भाव होते हैं वही सही मायने में विद्या होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संपदा जी नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। त्रय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, दान 4 प्रकार के होते हैं, और जो सुपात्र को देने से पुण्य वृद्धि होती है, पर एक करुणा दान होता है, जैसे साधर्मी को अपन किसी चीज़ से उसकी मदद कर रहे हैं जो उसको बहुत ज़रूरी है, तो क्या उसमें भी पुण्य उतना ही मिलता है? इस विषय को मैं कई बार समझा चुका हूँ कि जो आगम में 4 प्रकार का दान कहा है वह पात्र दत्ती के रूप में विशेष पुण्य का साधन का, मतलब औषध, शास्त्र, अभय और आहार, ये सम्यक दृष्टि, अणुव्रति और महाव्रति, इन जघन्य, मध्यम और उत्तम क्रमशः पात्रों को देने से ही वह दान संज्ञा को प्राप्त होता है। आज बहुत सारे दान के नाम पर व्यभिचार चल रहे हैं, रक्तदान हो, इंद्रिय दान हो, कन्यादान हो, गौदान हो, इसका किसी भी प्रकार से आगम में उल्लेख है ही नहीं है। हाँ,
जो अभय दान के अंतर्गत व्यवस्था बताई गई है वो भी मात्र जो आयतन हैं, मतलब सच्चे देवशास्त्र गुरु या उनको मानने वाले, उन तक ही सीमित है। तो फिर क्या हम किसी पे दया करुणा नहीं कर सकते? किसी को मदद सहयोग करने से हमें कुछ फल नहीं मिलेगा? फल तो बराबर मिलेगा, फल में किसी प्रकार से कमी नहीं है। आप जितने अच्छे भावों से उन पर करुणा, दया आदि का प्रयास करोगे, उतना ही रिटर्न रूप से अच्छाई आपके पास आएगी, पुण्य भी मिलेगा। पर ये पक्का मानना, उसे दान नहीं कहा जाएगा, उसे दया दत्ती कहा जाता है। 3 शब्द गौर करने की आवश्यकता है। एक पात्र दत्ती जो 4 प्रकार के दान के रूप स्वीकार की, एक दया दत्ती जो हमसे दीनहीन है उसके लिए, जो विधर्मी भी हो सकता है, त्रियंश भी हो सकता है, कोई भी दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा दया करना, ये दया दत्ती कहलाती है। और जो साधर्मी है, वह साधर्मी किसी कारणों से, अर्थ से, अन्य कार्यों से पिछड़ा हुआ है, तो उसको अपने समान बनाने के लिए जो सहयोग मदद की जा रही है वह समदत्ती है। तीनों में पुण्य मिलेगा, कोई शंका नहीं, कोई डाउट नहीं है। पर विशेषता जो दान की त्याग रूप कही है वह उस 4 प्रकार के दान की अपेक्षा से पात्र दान में कही है। पर ये ना समझे कि हमने किसी पर दया की या किसी को अपने समान बनाने के लिए दया दत्ती, समदत्ती, धन या साधनों का सहयोग मदद की है, तो वह आपका दिया हुआ कोई भी वस्तु का, या आपकी भाषा में कह दो तो वह करुणा दान व्यर्थ जाने वाला नहीं है। पर आगम में उसे दान नहीं, दत्ती के रूप में, सहयोग के रूप में, मदद के रूप में कहा है, तो उसका आपको पुण्य बराबर मिलेगा। विशेषता पात्रदान की है पर उसका पुण्य मिलकर रहेगा। आपने अच्छा सोच के किया है, दिखावे के लिए नहीं किया तो मिलेगा। अगर दिखावे के लिए, फोटोबाजी के लिए, प्रशंसा के लिए किया है तो 4 प्रकार के दान भी व्यर्थ होते, तो करुणा करना, दया करना भी व्यर्थ हो जाएगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हरीश जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। पाहुड़ किसे कहते हैं? पाहुड़ यह एक प्राकृत शब्द है जो प्राभृत से प्राप्त होता है। सामान्य रूप से संस्कृत आदि में जिसे प्राभृत कहा जाता है वही प्राकृत में पाहुड़ के रूप में कहा जाता है। जैसे कुंद भगवान ने जो 18 पाहुड़ प्रदान किए, जिसे संस्कृत में प्राभृत के अष्टपाहुड़ हो, समय पाहुड़ हो, ये मूल उनके जो नाम हैं ये प्राभृत पाहुड़ के रूप में स्वीकार किए जाए। पर अगर उसे सामान्य भाषा में हम समझे तो सामान्य भाषा में उस पाहुड़ प्राभृत का अर्थ भेंट होता है। समय की भेंट, 8 प्रकार की भेंट, आगम रूप ही भेंट श्लोकों के माध्यम से हो तो उसे प्राभुट या सामान्य भाषा में भेंट के रूप में स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। दिनेश जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि हम लोग जयकारा लगाते हैं तो लोग खिड़की से, दरवाजे से, घर से निकल के आके गुरुओं के दर्शन कर लेते हैं, तो इसमें हम लोगों को भी कितना % पुण्य लगता है? कृत, कारित और अनुमोदना, ये जो 3 प्रकार के पुण्य पाप आश्रव के भेद कहे हैं, उनको अगर व्यक्ति विवेक से समझे तो स्वयं करने का तो पुण्य उसे मिल ही रहा है, और दूसरों से करवाना और करने वालों की अनुमोदना भी पुण्य कार्य की हुई है, तो वो भी आपको बराबर पुण्य देने का साधन बनती है। जैसे आप तो जयकारा लगाते हुए कर्मों की निर्जरा स्वयं के लिए कर ही रहे हैं, पर स्वयं की कर्मों की निर्जरा के साथ साथ जो दूसरों को प्रेरणा मिले या दूसरे उस धर्म से जुड़े, गुरु के दर्शन करने के लिए निकले, ये उद्देश्य लेकर, अच्छा उद्देश्य लेकर जो पुण्य कारित यानी दूसरों के द्वारा कराने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें भी बराबर पुण्य मिलेगा। वहाँ कोई परसेंटेज की व्यवस्था नहीं है कि 33-35% मिलने पे पास हो जाए, 50% चाहिए। आपकी भावों की विशुद्धि कैसे है उस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग मात्र दिखावे के लिए करते, देखो मैं महाराज के साथ चल रहा था इसलिए जयकारा भी लगाने वाले होते। कुछ ये सोचते हैं कि चलो वो वहाँ गुरु के पास नहीं पहुँच पा रहे, कम से कम खिड़की से, घर से, दरवाजे से झाँक कर देखे ही ले, ये भावना लेकर जयकारा लगा है। तो
बराबर जितना स्वयं को जयकारा लगाने में, स्वयं को दर्शन करने में पुण्य लग रहा है, उतना ही पुण्य आपका अच्छी सोच, अच्छे विचार, उन श्रावकों को धर्म के प्रति, गुरु के प्रति जोड़ने के होने के कारण से बराबर मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।